सो गाइज आज आप ऐसे ऐसे राज जानने वाले हो हमारे इंडियन हिस्ट्री के जो आपने कभी सुने नहीं होंगे। और इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले उन राजों को खोलने की इंडियन हिस्ट्री के, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि मैं ऐसे 100 इवेंट्स लाने वाला हूँ जिसने हमारी इंडियन हिस्ट्री को बनाया है। सो आज से उसका सफ़र चालू हो रहा है और नए सफ़र के लिए नई जगह भी चाहिए, तो ये जगह खास इस सफ़र के लिए होगी, बाकी की वीडियोस के लिए अपनी पुरानी जगह होगी। सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है सुमित नॉलेज। मैं हूँ आपका दोस्त सुमित चौधरी। आज के पहले इवेंट से शुरुआत करते हैं जो कि पूरे सफर का पहला कदम हम बढ़ाएंगे इंडियन हिस्ट्री को जानने की ओर। तो आज का पहला इवेंट जो है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में। वो देख के आप क्या करोगे, अभी क्या बोलूँ, तो आपने देखी होगी वो वीडियो। सो वो था अर्ली ह्यूमंस इन इंडिया। आज हम कुछ इन्फॉर्मेशन देखने वाले अर्ली ह्यूमंस इन इंडिया, कुछ ऐसे इवेंट्स देखने वाले जब वो अर्ली ह्यूमंस था इंडिया में, तब क्या क्या हुए थे। तो फिर चालू करते हैं हमारे सफ़र को। और जो आपको मीनिंग्स हार्डवर्क समझ में नहीं आएंगे, मैं कोशिश करूँगा उनके जो मीनिंग है यहाँ पे डाल दूँ या फिर आपको लास्ट में मिल जाएंगे। कोशिश करूँगा यहाँ पे डाल दूँ, जब वो वर्ड में बोलूँ तब यहाँ पे नीचे में मीनिंग डाल दूँ तो आप पढ़ पाओगे। आप पॉज करके भी पढ़ सकते हो, और नहीं तो मैं ट्राई करूँगा कि ज़्यादा टाइम उसे दे दूँ। सो फिर आज का हमारा पहला इवेंट चालू करते हैं जो कि अर्ली ह्यूमंस इन इंडिया। सो इस इवेंट को कवर करने के लिए मुझे लगता है 2-3 वीडियोस निकल जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी हिस्ट्री है वो और आपको मुझे सब बताना है कि क्या क्या हुआ था। तो चालू करते हैं अभी, लेट्स स्टार्ट। तो ऐसा बोला जाता है कि जो अर्ली ह्यूमंस थे, मॉडर्न ह्यूमंस थे, वो अराइव हुए थे हमारे इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में। सब कॉन्टिनेंट यानी आप कह सकते हो जो अपनी ये साइड है, नीचे वाली साइड, उसे आप सब कॉन्टिनेंट कह सकते हो। और वहां पे पहले ह्यूमंस आए थे अफ्रीका से। सो आपको मैप पता ही है कि इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट है, ये वाला बोल रहा हूँ मैं, जो नीचे वाला पार्ट है, और इधर ही अफ्रीका है बाजू में। तो वहां से माइग्रेट करते करते लोग आए थे हमारे इंडिया में अराउंड 70,000 साल पहले। हम 70,000 साल पहले की बात कर रहे हैं, तब वो अफ्रीकन लोग हमारे इंडिया में आए थे। मॉडर्न ह्यूमंस आए थे, अफ्रीकन नहीं बोल सकते, कुछ ह्यूमंस ही थे वो जो। और कहा जाता है कि जो हमारे एंसिस्टर थे वो हंटर गैदर थे, हंटिंग करने में ज़्यादा ये रखते थे, एनिमल्स को हंट करते थे। आपको नीचे मीनिंग आ जाएगा हंटेड गैदर्ड का। और उन्होंने माइग्रेट किया थ्रू मिडल ईस्ट, मिडल ईस्ट का जो पोर्शन है वहां से वो माइग्रेट करते रहे। माइग्रेशन आपको पता ही है, एक एरिया से दूसरे एरिया में जाना, एक विलेज को छोड़ के सिटी में रहने जाना। तो वैसा ही है इनटू इंडिया, मिडल ईस्ट में वो माइग्रेट करते रहे इंडिया के। अभी इंडिया का मिडल ईस्ट कौन सा आएगा, ऊपर के साइड, आई थिंक ऊपर के साइड ईस्ट, मिडल ईस्ट आएगा। और वो हुआ था पैलेलिथिक एरा, पैलोलिथिक, बराबर बोल रहा हूँ प्रोनाउंसिएशन। सो एक एरा था, इन एराओं के बारे में भी हम पढ़ने वाले जल्दी। सो एकदम क्यूरियस हो जाओगे आप कि क्या क्या है एरियाज। सो यहाँ पे आई विल ट्राई कि जो एंसेस्टर ओरिजिनेटेड इन अफ्रीका एंड स्प्रेड, जो अफ्रीकन थे वहीं से सब जगह स्प्रेड हुए थे। यहाँ पे मैं एक फोटो लगाने की कोशिश करूंगा, अगर हो पाई तो फिर आप देख पाओगे, जहाँ पे आप देख पाओगे कि अफ्रीका जो कंट्री है वहां से ही सबसे ज्यादा माइग्रेशन हुआ है। आई डोंट नो, आप देख मैं कोशिश करूंगा फोटो लगाने की। सो अगला पार्ट देखते हैं जो कि है द ग्रेट लीफ। अब ये ग्रेट लीफ क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। सो अब देखते हैं ग्रेट लीफ यानी क्या है। सो करीब 65,000 साल पहले कुछ स्मॉल नंबर ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस जो थे वो अफ्रीका क्रॉस करके आए थे सदर्न अरेबियन पेनिनसुला में। अरेबियन से आपको पता ही है। एंड देन टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। वही बात कर रहे हैं कि हमने स्टार्टिंग में देखा कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो मॉडर्न अफ्रीकन कह सकते हो, आप ह्यूमंस कह सकते हो, आए थे। वही है ये कि 65,000 साल पहले और एक ग्रुप आया था, 70,000 साल पहले एक और आया था, अब 65,000 साल पहले एक और आया। और जो 65,000 साल पहले आया था उसने अफ्रीका को क्रॉस किया और थ्रू अरेबियन पेनिनसुला से वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए।
अभी आपको पता है ये हमारा इंडिया का लास्ट पार्ट लीजिए, मतलब मैं आपको हैंड से ही समझा रहा हूँ। यहाँ पे अरेबियन सी है और यहाँ पे अफ्रीका है, तो वो यहाँ से आए थे। मतलब आप कह सकते हो वो पहले इस साइड्स के स्टेट्स में गए होंगे, कर्नाटका, हाँ कर्नाटका, महाराष्ट्र, वहाँ गए होंगे। सो और 50,000 साल पहले पीपल स्टार्टेड टू यूज टूल्स, मतलब 50,000 ईयर्स एगो, दिस इस टाइम से 50,000 साल पहले लोग जो ह्यूमंस थे पहले के एज वाले, वो टूल्स यूज करना चालू किए थे। इसने ट्रिगर किया एक मतलब ह्यूमन के इवोल्यूशन में जो टूल्स यूज करना था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी ह्यूमंस के इवोल्यूशन में, और उसे कहा जाता है द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। मतलब जो टूल्स यूज करना चालू हुआ था 50,000 ईयर्स एगो, उसको उसने एक इवोल्यूशन में बहुत बड़ा हाथ निभाया अपना, और उसे कहा जाता है द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। तो ये था द ग्रेट लीप, आपको समझ आया होगा आशा करता हूँ। अब देखते हैं अगला इवेंट जो कि है बियॉन्ड वॉल्केनिक विंटर। आप बोलोगे एक ही इवेंट आज लेने वाले थे, इवेंट मतलब उसके सब इवेंट्स है जो हम आज का इवेंट्स देख रहे हैं, अर्ली ह्यूमंस इन इंडिया। सो अगला है बियॉन्ड वॉल्केनिक विंटर। अब ये क्या है आप बोलोगे, सो देखते हैं, समझोगे आप। तो एक टोबा नाम का एक वॉल्केनो था इंडोनेशिया में। उसका अगर मुझे इंडोनेशिया मतलब सुमात्रा में ही था कहीं, तो मेरे नाम का सत्यानाश कर दिया इस देश ने। करीब 100 मतलब 74,000 ईयर्स एगो, इसका प्रोनाउंसिएशन है इसलिए इंग्लिश में बोला। और उसका हुआ था सुपर इरप्शन। इरप्शन मतलब आपको पता है फट गया था वो, और उसमें से मैग्मा लावा निकल गया था। और ऐसा कहा जाता है कि जब वो इरप्शन हुआ था तब उसने एक आइसेस सेट कर दिया था। आइस एज आपको पता ही होगा, बहुत सारे पिक्चर्स बन चुके उस पे, और उसकी वजह से जो ह्यूमंस की पॉपुलेशन थी वो थ्रेटन्ड हो गई थी एक्सटेंशन पे। मतलब उस लावा के फटने की वजह से, सॉरी वॉल्केनो के फटने की वजह से एक मिनी आइसेस फॉर्म हुआ, और उसके वजह से हमारी जो ह्यूमंस लाइफ थी वो तब थ्रेटन्ड हुई थी, करीब 74,000 ईयर एगो। मतलब आज हम इस जगह बैठ के हम वो वाली बातें कर रहे हैं भाई, 74,000 ईयर एगो, 70,000 ईयर एगो, 65,000 ईयर एगो, बहुत हम दूर है अभी। तो फिर आगे जाके और मजा आने वाला है हिस्ट्री में। बट हुआ ये कि जो ज्वेलनपुरम एक्सकेवेशन साइट है जो कि आंध्र प्रदेश में है, वो सजेस्ट करती है कि मतलब उसके पास कुछ एविडेंस है जिससे वो सजेस्ट होता है कि उस इरप्शन की वजह से कोई ह्यूमन वाइप आउट नहीं हुआ था। मतलब देखिए हमारे पास पूरा मतलब हिस्ट्री का पिटारा है। मतलब एक कह रहा है कि उसके वजह से ह्यूमंस वाइप्ड आउट हुए थे, बट जो ज्वेलनपुर एक्सकेवेशन साइट है जो कि आंध्र प्रदेश में मौजूद है, वो बोल रही थी उनके पास मतलब प्रूफ है कि कोई ह्यूमंस वाइप आउट नहीं हुए थे उस टाइम। मतलब ह्यूमन वाइप आउट होते तो हम क्या होते अभी, आई डोंट नो। मिस्ट्री थी वो। बहुत सारी ऐसी हिस्ट्रीज की मिस्ट्री है ना भाई, हिस्ट्री इज अ बिग मिस्ट्री। खुद में एक मिस्ट्री है कि क्या हुआ था हमें कुछ नहीं पता। लाइक हम प्रेडिक्ट करते हैं बट वो सच है कि गलत हमें पता नहीं। जो लिखा गया है हिस्ट्री में हम उसे ही सही मानते हैं, जैसे महाभारत हो गया, रामायण हो गया, हम नहीं थे वहां देखने के लिए, बट जिन्होंने उन्हें उसे लिखा है हम उसके ऊपर भरोसा करके हम उसे अपनाते हैं, हम उसे देखते हैं। सो जो ज्वालनपुर एक्सकेवेशन साइट थी उन्होंने वहां पे जांच की, इसलिए वो बता रहे थे कि वहां पे हमें प्रूफ मिले कि वाइप आउट नहीं हुआ। सो प्रूफ ये थे कि उन्हें वहां पे कुछ स्टोन टूल्स मिले थे जो कि बैक मतलब 1 लाख साल पुराने बताए गए हैं उनके मुताबिक, और वो अर्लीस्ट एविडेंस था कि ह्यूमंस आउटसाइड द अफ्रीका भी पाए जाते। अभी आपको इसे में एकदम कॉम्प्लेक्स है ये, जरा इसे सिंपल करता हूँ। मतलब उन्हें कुछ स्टोन टूल्स मिले वहां पे जिसके बदौलत उन्हें ये मतलब पता चला कि ह्यूमंस जो है 1 लाख ईयर पहले सिर्फ अफ्रीका में नहीं पाए जाते थे, वो आउटसाइड अफ्रीका में पाए गए। मतलब इन्होंने एक्सकेवेट कहाँ किया, सुमात्रा में किया, तो उन्हें सुमात्रा में ये टूल्स मिला और उसकी मदद से उन्हें पता चला कि वहां भी ह्यूमन की सेटलमेंट थी। मतलब ऐसे आपको प्रूफ चाहिए अगर आपको किसी चीज को सच साबित करना है। प्रूफ होता है तो आप एकदम सच्चे मतलब सच साबित हो जाता है। अब देखते हैं आगे वाली चीज जो कि है व्हाट केम बिफोर। मतलब हम कुछ ह्यूमंस मतलब जो 2 ह्यूमंस से आज उनकी स्टडी करेंगे।
बाद में अगले वीडियो में हम और 2 ह्यूमंस की करेंगे। तो आज हम देखेंगे ऑस्ट्रेलोपिटस एक्फेर्नियस और एक होमो हैबिलियस। नाम थोड़े हार्ड है प्रोनाउंसिएशन के लिए, बट ले रहा हूँ। सो जो पहला है उसको देखते हैं, जो कि है ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफेर्नेसिस was a chimp-sized hominid that walked on 2 legs। जो ये था ह्यूमन, इसका फोटो मिल जाएगा तो यहाँ पे आप देख पाओगे। सो ये जो है वो अपने 2 पैर पे चलता था। अब आप बोलोगे ह्यूमंस तो 2 ही पैर पे चलते, बट ये अलग था। मतलब तब इवोल्यूशन हो रही थी और तब एक ह्यूमन मतलब तब एक एनिमल 2 पाँव पे चल रहा था, जो शायद ही बहुत कम एनिमल्स थे तब टाइम में। और इसका जो मोस्ट फेमस फॉसिल फाउंड हुआ था उसका नाम था लूसी। और वो लूसी एक फीमेल थी, मतलब इसके जेंडर की फीमेल। हमने अभी मेल देखा, फीमेल। अगर मुझे लूसी का भी फोटो मिल जाएगा तो लगा दूंगा। एंड शी वॉज 3.2 मिलियन ईयर ओल्ड। कैन यू बिलीव इट? मतलब 3.2 मिलियन साल ओल्ड। अब आपको मिलियन में मैं कन्वर्ट करके बताता हूँ। 1 मिलियन होता है 10 लाख, तो 3 मिलियन आप पकड़ लीजिए 30 लाख और 3.2 30 लाख 20,000 कुछ आंकड़ा है। 30 लाख या तो 32 लाख होगा या तो 30 लाख 20,000 साल पुरानी वो लूसी थी। मतलब उसका फॉसिल मिला था। ओह, आपको यहाँ पे वो प्रेस्टीजियस लूसी का फॉसिल का फोटो दिख जाएगा। सो ये थे भाई बहुत हार्ड है यार प्रोनाउंसिएशन। ये थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफेर्नेसिस। ऐसे जो नाम रखे हैं ना भाई, क्या सोच के रखे आपने, हमें परेशानी हो इसलिए। मतलब नाम लेने में ही बहुत हार्ड है। हमें अभी लेसन था ह्यूमन इवोल्यूशन, भाई क्या नाम थे, इसलिए थोड़ा बहुत मुझे पता है। जो होमो हैबिलस थे वो हमारे ह्यूमंस के 2/3 थे हाइट में। मतलब 2/3 थे हमारे जो ह्यूमंस की अप्रॉक्स हाइट होती है। मतलब एक आंकड़ा है ह्यूमंस की हाइट बढ़ने का, और वो अप्रॉक्स होती है, उसके 2/3 थे। मतलब आप बुट्टे कह सकते हो। कहा जाता था बेंडी मैन, मतलब झुके हुए आदमी, ज्यादा झुकते थे। जो झुक के बैठा है, अभी मैं सीधा बैठूंगा फ्रेम के बाहर निकल जाऊंगा। सो वो झुके हुए थे, जो पाए जाते थे ईस्ट अफ्रीका के वहाँ बिटवीन 2.5 एंड 1.6 मिलियन ईयर्स एगो। भाई ये मिलियन बिलियन में हम पहुंच रहे हैं, अभी मुझे डर लग रहा है भाई इतना पीछे जाने में। सो वो पाए जाते थे 2.5 मिलियन से लेके 1.6 मिलियन तक। आप बोलोगे अभी 2.5 से लेके 1.6 ये उल्टा नहीं हो गया? भाई BCE था, वो उल्टा ही चल रहा था। हमारा 0 से लेके AD जब चालू हुआ तब हम सीक्वेंस में जाने लगे, नहीं तो वहां से उल्टा ही आ रहे थे हम। लाइक आप बोलोगे भाई कम होते जाते हैं फिर बढ़ कैसे रहा है, ये तो उल्टा हो रहा है। नहीं भाई वैसे ही था, समझ गया होगा कुछ लोगों को। मैंने जो बोला बहुत कंफ्यूजिंग बोला, मैं भी थोड़ा चकरा गया, वो ऐसी थिंग है। सो आगे देखते हैं। तो वो पाए जाते थे ईस्ट अफ्रीका में, और वही थे जिनके जो फेस थे वो फ्लैट थे, फ्लैटी फेसेस, चपटे थे फेस आप कह सकते हो। और वो ही थे जिन्होंने सबसे पहले स्टोन टूल्स यूज करना शुरू किया। तो अगर आपको कोई पूछे कि कौन सा ह्यूमन था जिसने स्टोन टूल का मतलब यूज करना शुरू किया, तो बेझिझक आंसर दीजिएगा होमो हैबिलियस। किसने दिया, किसने आपको बताया तो बोलिए सुमित चौधरी ने। वो चैनल विजिट करेंगे एक बार तो सब्सक्राइबर मिल जाएंगे भाई, बहुत कम सब्सक्राइबर है। तो ये था आज का हिस्ट्री का दोस्त। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो बताने की जरूरत नहीं है, क्या करना है आपको, नीचे जाके लाइक करना है। और दूसरा वीडियो आएगा, मतलब इसी सेम इवेंट का दूसरा भी वीडियो आने वाला है, वो आएगा अगले थर्सडे को। मतलब हर थर्सडे को वीडियो आने वाला है। सो पहले इवेंट के शायद से 3 वीडियो आएंगे, अगला आएगा वो भी थोड़ा मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी, और उससे अगला वाला भी बहुत सारी होगी। उसके लिए हम इंटरनेट की मदद लेने वाले, जो तीसरा वीडियो होने वाला है। सो मज़ा आने वाली है आपको, और इंटरनेट पे तो बहुत खतरनाक सारी जानकारी मिलने वाली है। तो फिर देखते रहिए मेरे इस सीरीज को जिसका नाम है 100 इवेंट्स दैट मेड इंडियन हिस्ट्री, पावर्ड बाय कुछ नहीं, पावर्ड बाय सुमित चौधरी, स्पॉन्सर्ड बाय सुमित चौधरी।
होस्टेड बाय सुमित चौधरी, ओनली आई एम। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक नहीं सब्सक्राइब कीजिए, लाल बटन है नीचे जाके दबाओ, बेल आइकन को भी दबाओ, जिससे जब भी इसका अगला वीडियो आएगा आपको पता चलेगा। और इसी के साथ कहता हूँ मैं आपसे, बी हैप्पी, बी इंस्पायर्ड, बी मोटिवेटेड, बी पॉजिटिव। बाय दिस वर्ड सुमित इज साइनिंग ऑफ विद द लाइंस, नेवर गिव अप, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते रहो। और तब तक के लिए मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। और आपको एक बात पता है, आपको इस मतलब इवेंट से आपको और भी एक फायदा हो रहा है, मतलब आपको कुछ फैक्ट्स भी पता चल रहे हैं। फैक्ट्स ही ले लो ना, ये डेट्स के फैक्ट्स ही होते हैं भाई, ये 1.6 मिलियन ईयर, ये सब फैक्ट्स ही होते हैं, पूरे फैक्ट्स की स्टोरीज हैं। तो देखते रहिए, इस स्टोरी को फॉलो कीजिए पूरी। तो थैंक यू गाइज, मिलता हूँ आपसे मैं अगले वीडियो में। दूसरी बार बोला, थैंक यू।